सभी को राधे राधे। किस तरीके इस वीकेंड के अंदर हमारी जो ट्रेडिंग सेशन रहा उसके बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि कैसे हमने मार्केट के अंदर ट्रेड्स को प्लान किया, क्या साइकोलॉजी थी, कैसे हमने मार्केट की एसएल हंटिंग को समझा, कैसे चार्ट को प्रॉपर तरीके से हमने रीड किया, चार्ट रीडिंग हमने समझी कि मार्केट के अंदर कहाँ पर स्टॉप लॉस हैं, कहाँ पर मार्केट में स्टॉप लॉस नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए डिटेल के अंदर यहाँ पर बात करेंगे, तो बहुत ही डिटेल के अंदर यहाँ पर लर्निंग होगी। तो जैसे फ्राइडे के दिन की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड करने के बाद में अवेलेबल नहीं हो पाया, तो मैंने आपको ग्रुप में अपडेट किया था कि मैं यहाँ पर इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो मैं यहाँ पर इसकी जो कुछ लाइव ट्रेडिंग की वीडियो हैं वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ताकि एक बार आप यहाँ पर जो है मार्केट के बारे में समझ सको। उसके बाद में मैं आपको कंटिन्यू यहाँ पर लॉजिक्स वगैरह साइकोलॉजी मार्केट की समझा दूंगा। यहाँ पर आज के दिन थोड़ा सा एक बार मार्केट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मार्केट क्या है, जैसे कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह बनाया, तो यहाँ पर अभी मार्केट ने सेलर को ही यहाँ पर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस वगैरह पड़े थे। मेजॉरिटी यहाँ पर बहुत अच्छे खासे सेलर नहीं थे, रिटेलर्स के यहाँ पर एसएल आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनको क्या है मार्केट ने ओपन होने के बाद में यहाँ पर एक मोमेंटम किया, सेलर को निकाला, साथ में बायर को भी इनवाइट किया। यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राइजेशन दिखा करके यहाँ पर बायर को इनवाइट करा है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, कंटिन्यू यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पर कौन आएंगे, बायर मार्केट में आएंगे। सेलर यहाँ से मार्केट के अंदर जो रिटेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हंट हो चुके हैं, तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हुए मिनिमम 26,000 के ऊपर यहाँ पर जो है अच्छा जो सेलर है उसके एसएल देखने को मिलेंगे। तो इतना ऊपर मार्केट इतनी आसानी से जा नहीं पाएगा, कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ, तो मार्केट को कहीं ना कहीं वापस सेलिंग साइड के अंदर मार्केट के अंदर एक मूव करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारा एमएमएस का सेटअप है एग्जैक्ट उसके बेसिस पर यहाँ पर मैंने आपको एसएल हंटिंग को समझाते हुए क्लियरली यहाँ के आसपास हमारी ट्रेड बनी है। मार्केट के अंदर व्यू क्लियर सेलिंग साइड के अंदर है कि मार्केट ने यहाँ पर या तो पूरा रिवर्सल सेलिंग में आए नंबर 1, या फिर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम सेलिंग साइड के अंदर दे। दोनों कंडीशन में से मार्केट का स्ट्रक्चर को देखते हुए यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग साइड का ही व्यू हमें मार्केट में प्लान करना है। पूरा रिवर्सल यहाँ पर देखो डिपेंड ऑन द कंडीशंस, डिपेंड ऑन द कैंडल्स दैट विल बी, बट मार्केट कैसा बिहेव करेगा उसको देखते ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट की डायरेक्शन होती है जो हमने कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया है सेलिंग साइड के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है। जैसे कल के दिन मार्केट यहाँ पर हमने सेलिंग मार्केट में किया, इस एरिया का मार्केट ओपन होते ही, तो भी मार्केट में डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन क्लियर है तो मार्केट में आपकी ट्रेड काम करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो जैसे आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि मार्केट के अंदर लाइव मार्केट में कैसे हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। इवन इतनी सी छोटी कैंडल देखकर भी, जैसे देखो सिंपल, मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताता कि यहाँ पर ऐसा हो जाएगा तब यहाँ पर हम कर सकते थे, नहीं। मैंने लाइव मार्केट के अंदर आपको लाइव ट्रेडिंग स्टूडेंट ग्रुप के अंदर भी आपको चीज़ें समझाई है। कारण ये रहता है कि मार्केट के अंदर आप एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस पॉइंट से मार्केट घूमेगा, किस पॉइंट से मार्केट बाइंग के अंदर रिवर्स होगा, कहाँ से मार्केट कंटिन्यू और जाएगा। जैसे कि फर्स्ट डे के अंदर ये जो पूरे वीकेंड का जो फर्स्ट डे था, मंडे था, उस दिन कैसे हमने जैसे फर्स्ट मोमेंटम होने के बाद में कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं किया। हर एक पॉइंट आप मार्केट को समझ सकते हो, क्योंकि आप इस चार्ट को अगर समझने लग गए कि बायर क्या सोच रहा है, सेलर क्या सोच रहा है, तो फिर मार्केट में आपको कोई भी पैसा कमाने से नहीं रोक पाएगा। तो जैसे प्रीवियस डे के यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक बार प्रॉपर पूरा चार्ट हम समझेंगे ताकि हम डिटेल के अंदर समझ सके। जैसे इस दिन की यहाँ पर बात करते हैं, एक अच्छा खासा नेगेटिव मार्केट था। मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आया अच्छा खासा, उसके बाद में गैप अप ओपन हुआ और ओपन होते ही ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर इस दिन मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था। मार्केट ओपन होते ही जैसे मोमेंटम किया, उसके बाद में एक चीज़ मुझे क्लियर थी कि सेलिंग साइड के अंदर आज के दिन मार्केट नहीं आने वाला है, ऐसे मार्केट ना बाइंग साइड के अंदर बड़ा मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पर जैसे साइडवेज हो गया, तो फिर जैसे इसी के कारण मैंने आपको कोई फर्दर ट्रेड यहाँ पर आपके दिन साथ में शेयर नहीं किया था। रीज़न भी इसका एक बार साइकोलॉजी समझ लेते हैं। मार्केट क्या हुआ कि यहाँ पर 2 दिनों से अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है, मेजर ट्रेंड मार्केट का अप ट्रेंड है। एक रिट्रेसमेंट अच्छा खासा आया, यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते ही अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो क्लियरली एक पॉइंट मार्केट के अंदर आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बायर मार्केट के अंदर यहाँ पर बैठे हैं वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं, और जो सेलर इस दिन पर्टिकुलर इस दिन मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर सेलिंग के अंदर आया,
जो सेलर यहाँ पर मार्केट में आए थे उनका अब मार्केट लॉस दिखाना स्टार्ट कर चुका है। वहाँ पर अब उनका जो प्रॉफिट चल रहा था वो बहुत कम हो चुका है, लॉस के अंदर वो आ चुके हैं। अब मार्केट अगेन वापस कंटिन्यू सेलिंग में जाने के बजाय इन्हीं सेलर को जो लॉस के अंदर ट्रेडर हैं उनको टारगेट करेगा। एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा समझना है मार्केट में, जब भी आप ट्रेड करते हो दो आप पोर्शन बना करके रखो। एक होता है प्रॉफिट का, कि मार्केट के अंदर कौन सा ट्रेडर प्रॉफिट में है, और एक है लॉस का। जो भी ट्रेडर मार्केट के अंदर प्रॉफिट के अंदर है कभी भी आपको उसको गलती से भी टारगेट नहीं करना है। और जो ट्रेडर लॉस के अंदर चल रहा है आपको हमेशा, या फिर लॉस होने के जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, उसी पर पूरा आपका फोकस होना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेलर कैसे अवेलेबल हैं, मार्केट में उनका लॉस की कंडीशन है, प्रॉफिट से वापस लॉस के अंदर इमीडिएट आ चुके हैं, तो मार्केट उन्हीं को टारगेट करेगा। बजाय कि यहाँ पर कोई बायर जो ऐड हुए हैं, इतना मोमेंटम ऑलरेडी ओपन होते ही हो चुका है, तो फिर मार्केट यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, इस पॉइंट से सेलिंग आकर के इन बायर को टारगेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक कंडीशन होती पहली। यहाँ पर मार्केट है और ये यहाँ पर मोमेंटम करने के बजाय यहाँ पर ही टाइम स्पेंड करता, तो मैं 1% भी ये चीज़ आपको कभी नहीं बताता कि सेलर को टारगेट करना है। यहाँ पर हम बायर को आराम से टारगेट करते, क्योंकि डिस्टेंस कम है, बायर के पास में प्रॉफिट बहुत कम है, मार्केट में सेलर के पास में प्रॉफिट भी है, और 2 दिन का यहाँ पर वीकेंड है तो डीके भी उसको मिल चुका होगा अच्छा खासा। इसीलिए हमें यहाँ पर इसके फेवर में जाना चाहिए था। बट मार्केट सेलिंग में जाने के बजाय बाइंग के अंदर गया, क्यों? क्योंकि बायर को इमीडिएट मार्केट के अंदर प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है। और बायर अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट में है तो उसके फेवर में चलना है। जो ट्रेडर मार्केट में प्रॉफिट में है हमेशा उसके फेवर में चलो। जो लॉस में है या फिर जिसके लॉस होने के हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, मार्केट बार बार ज़्यादातर क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आप समझो, अगर कोई लेवल मार्केट में इंपॉर्टेंट है, मार्केट उस लेवल के ऊपर काम कर रहा है, बाइंग के अंदर चला गया, बायर मार्केट के अंदर आ गए, अगर मार्केट दोबारा यहाँ पर आता है, लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर बाय नहीं कर पाए, मार्केट के अंदर वापस हमें बाय करना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो ऐसी यहाँ पर काम नहीं करेगी चीज़ें। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर इस एरिया को देख करके, यहाँ पर देख करके हर कोई बाइंग ही सोचेगा कि मार्केट एक बार 100 को क्रॉस किया है, 100 पर आएगा तो मैं वापस बाय करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लेवल है, मुझे एक बार बस प्राइस मिल जाए। अगर मार्केट यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि मार्केट पक्का आपके एसएल को टारगेट करेगा और एक डाउनसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम करेगा, क्योंकि जो पहले बैठे हैं और यहाँ पर भी आएंगे उन सब के एसएल को टारगेट मार्केट मिलेंगे और अच्छा खासा एक डाउनसाइड मोमेंटम आ पाएगा। इसीलिए मार्केट सेलिंग के अंदर भी बाइंग के अंदर इमीडिएट कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि एसएल अवेलेबल है और मार्केट लॉस के अंदर चलने लगे, ये प्रॉफिट के अंदर हैं, तो इनको टारगेट करना नहीं है, इनको टारगेट करना है। मार्केट आराम से एक अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। इसके अगले दिन देखते हैं फर्दर। यहाँ पर अब एक चीज़ समझो, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया, सेलर यहाँ पर है नहीं, सेलर के स्टॉप लॉस खत्म हो चुके हैं, मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करके कहाँ पर क्लोज कर रहा है, यहाँ पर मार्केट क्लोज कर रहा है 26,000 इस एरिया के पास में। एक तो ये ठीक है, सारे चार्ट आपको देखना समझना आना चाहिए। पहली चीज़ नोटिस करना इस दिन के बारे में, मार्केट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूव किया, अब 26 एरिया का यहाँ पर पहले तो ब्रेकआउट किया, वो इसके आसपास ही जाकर के क्लोजिंग कर रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो चार्ट था, वो जो राउंड नंबर है 55 या 56,000 का जो लेवल है उसके ऊपर जाकर के अच्छा खासा क्लोजिंग कर रहा है, ब्रेकआउट करते हुए। वो भी कैसे? इस तरीके का ब्रेकआउट करते हुए क्लोज कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर ये जब चार्ट फॉर्मेशन हो जाता है जहां पर सिर्फ बायर हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर हैं, और अगले दिन का सेंटिमेंट भी बाइंग साइड के अंदर है, हर कोई बाइंग के अंदर सोच रहा है, हर कोई बाइंग करना चाहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। अब एक चीज़ मुझे आप खुद बताओ, आप एक सीरियस स्टूडेंट हो मार्केट के, तो इस वीडियो को एक एक बार डिटेल के अंदर चाहे पॉज करके हर एक वीडियो, हर एक पॉइंट को लिखो, समझो, ताकि एक एक पॉइंट जब आपके माइंड में क्लियर होगा तभी आप मार्केट में आने वाले दिनों के अंदर अच्छा करोगे। पॉइंट क्लियर नहीं होगे, वीडियो ख़त्म हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा चाहे चीज़ें पॉज करो, नोट्स बनाने, हर एक पॉइंट को डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करना है, ताकि बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती रहे। और जो भी स्टूडेंट लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के बारे में डिटेल वगैरह मांगते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उनके लिए जो व्हाट्सअप नंबर आपको अवेलेबल है, आप उन व्हाट्सअप नंबर पर डिटेल जो है
आप मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो, आपको उसके रिगार्डिंग डिटेल जो है हमारे जो भी टीम के मेंबर वगैरह अवेलेबल रहते हैं वो आपको मैसेज के रिगार्डिंग जो है आपको डिटेल वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पर मार्केट के अंदर चार्ट को समझोगे तो मार्केट में बायर आए हुए हैं, सिर्फ बायर के स्टॉप लॉस हैं, सेलर कैसल नहीं है। मार्केट में अगले दिन के लिए भी इस चार्ट ने कैसा फॉर्मेशन किया है, बाइंग साइड का किया है। यहाँ पर सब अगले दिन बाइंग करना चाहते हैं। मार्केट के अंदर क्या इस दिन यहाँ पर कोई बाय करना चाहता था? नहीं। इजीली रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 90% एंड 10%। 90% मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट वांट टू बाय हियर बिकॉज मार्केट यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर गया, ओपन होते ही सेलिंग से बाइंग में कन्वर्ट हो गया। बट जब ये ऐसा चार्ट बना रहा है, इसीलिए चार्ट ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हुए हैं, चार्ट को कैसे समझा जाता है। ये जैसा चार्ट फॉर्मेशन करके चला गया, यहाँ पर मार्केट में कौन आएगा? अब इसके बाद में बायर ही आने वाले हैं, सेलर नहीं आएंगे इतनी आसानी से। तो अगले दिन मार्केट कैसा ओपन हुआ? रेंज के अंदर ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव किया, बड़ी बड़ी कैंडल, वापस पोज ले रहा है यहाँ पर डे हाई से, वापस अगली कैंडल 5 मिनट की कैंडल है, वापस यहाँ पर क्या कर रहा है? पोज कर रहा है, वापस अगली कैंडल 15 मिनट तक ये चार्ट प्रीवियस डे के हाई के पास में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। फिर उसके बाद में इतनी बड़ी कैंडल के साथ में मोमेंटम को निकाल रहा है। और आपको ऐसी कैंडल के बाद में भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा इस चीज़ों को याद रखो कि 90% मेजॉरिटी ऑफ द पीपल क्या सोच रहे हैं। 90% अगर बाय करना चाहते हैं, मार्केट कभी ऊपर नहीं जाता। मार्केट अगर 10% बाय करना चाहते हैं, ये सेल कर रहे हैं, तब जाएगा। अगर 90% सेल करना चाहते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। 90% पीपल अगर बाय करना चाहते हैं तो मार्केट नीचे जाएगा। बस यही साइकोलॉजी को समझना, मार्केट में चार्ट को समझना, एसएल को समझना, यही काम होता है। 90% काम आपका वहीं पर हो जाएगा। सिर्फ 10% एग्जीक्यूशन मार्केट के अंदर बचता है कि कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर एग्जिट करें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट काम यही समझना है कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस के अंदर है, किसके पास मार्केट के अंदर मार्केट को जो घुमाने की ताकत है, कौन मार्केट को घुमा सकता है, उसकी पोजीशन पर आपको हमेशा जो है फोकस करना है। तो ऐसे चार्ट के अंदर मार्केट कभी भी ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं कर सकता। बायर कैसल हैं, यहाँ पर भी बायर हैं, इसीलिए हमने इसी एरिया के अंदर सेलिंग साइड का प्लान किया। ये भी सेम चीज़ मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर किया था और मॉर्निंग आवर में ओपन होते कह दिया था कि आज के दिन बाइंग साइड का व्यू बिल्कुल भी प्लान मत करना, मार्केट में सेलिंग की तरफ हम जाएंगे। मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम किया, राउंड नंबर्स का, डे हाई का, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पोज करके ब्रेक कर रहा है। मार्केट में बायर एक्टिवेट हुए, एसएल क्रिएट हुए और सबको सडन फास्ट मोमेंटम करते हुए, टारगेट करते हुए डाउन साइड मोमेंटम किया। निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड नहीं किया था, हमने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बड़ा और फास्ट मोमेंटम मुझे आने के चांस थे, जो कि आया भी, काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। अगले दिन की यहाँ पर हम बात करते हैं। मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर गया, यहाँ पर 1 सेकेंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर मार्केट प्रीवियस डे के अंदर अच्छा खासा मूव किया, बट लास्ट के अंदर मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग मूव करते हुए ऊपर आ गया, हायर साइड की तरफ आकर के क्लोज कर रहा है। अब इसके अंदर चार्ट को रीड करना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल चीज़, प्रॉफिट और लॉस, कौन लॉस के अंदर है, कौन प्रॉफिट में है। यहाँ पर कोई भी ट्रेडर बैठा है सेलर, वो मोस्टली ऐसे रिट्रेसमेंट को देख करके निकल चुका है। मेजॉरिटी जो उसकी पोजीशन होगी मार्केट में अब नहीं होगी। तो सेलर यहाँ पर मार्केट में नहीं है। मार्केट में कौन है? सिर्फ बायर मार्केट के अंदर है। और जिस तरीके का चार्ट फॉर्मेशन ये बना करके आ रहा है, ऐसे चार्ट की वजह से मार्केट के अंदर जो बायर है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पर ऐड होते हैं। रिटेलर मार्केट में इतनी आसानी से यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाते। मैं बार बार ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, इतने यहाँ पर इतनी पावर, इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी स्ट्रांगली आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि जैसा चार्ट बना है, आपको इस चार्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एसएल को समझना चाहते हो, मार्केट के अंदर प्रॉपर चार्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हो कि किसकी पोजीशन है, किसकी नहीं है मार्केट के अंदर, हर एक जब चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लोगे मार्केट में, ये एक तो चीज़ होता कि इसी तरीके से चार्ट फॉर्मेशन बना करके आता। एक ही चीज़ है कि मार्केट इस तरीके से मार्केट चार्ट को बना करके आ रहा है, तो इसके अंदर बहुत मेजर डिफरेंस होता है चार्ट के अंदर, क्योंकि इसके बेसिस पर मार्केट में एसएल अवेलेबल हो पाते हैं।
एसएल क्रिएट होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बायर बहुत अच्छा खासा है, सेलर मार्केट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सेलर आ जाएंगे, हमें बाय करना है सिर्फ, चाहे गैप अप, फ्लैट, छोटा मोटा गैप डाउन, सिर्फ बाय करना है। बड़ा गैप डाउन कोई ओपन हो जाता है तो फिर बाय के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई सेलिंग का प्लान बनाएंगे, वो भी चार्ट को देखते हुए, जो कि मार्केट ने नहीं किया। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पर होल्ड किया, सेलर को एक्टिवेट किया, हमने बाय किया था। आई थिंक सॉरी, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसी पहले ही कैंडल के अंदर हमने बाय किया था इस एरिया में, और एसएल हमारा क्लोजिंग प्राइस पर था। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ, इस एरिया के अंदर हमने बाय किया था और काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग मार्केट मोमेंटम करते हुए अच्छा खासा मूव किया था। मैंने आपको सारी चीज़ें लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर बताया। अब अगले दिन आ जाते हैं। देखो, इंट्राडे के अंदर हमें ट्रेड करना है, हर एक चीज़ को समझना है कि कहाँ पर मार्केट जाएगा। सेलिंग मार्केट है, उसमें अगले दिन बाय कर रहे हैं, यहाँ पर बाइंग गया, फिर वापस हम सेल कर रहे हैं, सेलिंग आया, अगले दिन फर्दर हम बाय कर रहे हैं, यहाँ पर बाइंग आया, अगले दिन फर्दर हम मार्केट में सेलिंग करने को बैठे हैं। क्यों? बस मार्केट के अंदर चार्ट को समझना है, स्टॉप लॉस को समझना है, कैसा चार्ट काम कर रहा है, कैसे मार्केट में एसएल है, कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस के अंदर है। बस इसी के बेसिस पर मार्केट पूरा काम करता है। फिर आप चाहे कोई इंडिकेटर लगाओ, ये लगाओ, चार्ट को समझ गए तो हर एक चीज़ आराम से समझ जाओगे। मार्केट में मैंने कभी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं किया, एमएससीडी, वीवैप, चाहे कुछ भी, मूविंग एवरेज, कभी मैंने कोई ट्रेडिंग के अंदर ना, ऑप्शन चेन को मैं कभी देखता हूँ। इवन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेजॉरिटी लोग सब देखते हैं कि क्या करना है, सिर्फ स्ट्राइक प्राइस देखो, चार्ट को देखो, सारा काम आपको हो जाएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस के अंदर देखते हुए किस ट्रेड के अंदर हमें मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करना है। यहाँ पर मार्केट के अंदर जो भी बायर आए, यहाँ पर बायर हैं, ये बायर मार्केट में अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके जा चुका है, ये फर्दर अपनी पोजीशन मार्केट के अंदर नहीं है। दूसरे बायर की बात करते हैं, जो बायर मार्केट में यहाँ पर आए, इनके पास में यहाँ पर पोजीशन बनी है बट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ है। और अगर बड़ा मूव नहीं हो रहा है, सपोज जैसे कि 2 लाइन है, आपने इस एरिया पर बाय किया, आपका टारगेट है ये, जो आपने टारगेट प्लान किया है कि यहाँ तक आ जाएगा तो मेरा पैसे का जो टारगेट है या फिर चार्ट के बेसिस पर जो भी टारगेट है वो भी पूरा कंप्लीट अचीव हो जाएगा। उसके बाद में मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये मेरे लिए सफिशिएंट है। मार्केट में आपने इस एरिया पर कोई मार्केट, 1 सेकेंड, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ से मार्केट मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, आपने यहाँ के आसपास बाय कर लिया। अब मार्केट इसी एरिया के आसपास आकर के यहाँ पर क्लोज कर रहा है, तो आपकी जस्ट पोजीशन बनी है, आपको कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, छोटा मोटा जो है प्रॉफिट दिख रहा है। कोई बायर यहाँ पर ऐड हुआ है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर भी जाकर के ऐड हो रखा है। तो मार्केट में एसएल पड़े हैं बायर के, सेलर के एसएल नहीं है मार्केट में, बट इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने इन्हीं बायर को टारगेट करने का प्लान किया था कि फ्लैट टू गैप डाउन या फिर एक छोटा मोटा गैप अप भी होता है तो भी सेलिंग का व्यू प्लान करना है। और मार्केट क्या किया, सबसे बेस्ट, ओपन होते ही गैप डाउन ओपन हो गया, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही हमारी एंट्री बन गई और यहाँ पर सडन एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। मार्केट सेलिंग साइड के अंदर आया, यहाँ पर एक अच्छा खासा सेलिंग साइड का कंटिन्यू मोमेंटम हमें देखने को मिला था। सेम इसी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर, इस चार्ट के अंदर हमने यहाँ पर इमीडिएटली उसके बाद में बाइंग साइड का भी व्यू प्लान किया था। यहाँ पर सेलिंग हमने बैंक निफ्टी के अंदर नहीं किया क्योंकि चार्ट को समझना ज़रूरी है। निफ्टी ज़्यादा मूव करेगा, बैंक निफ्टी मूव करेगा, वो मैंने आपको मॉर्निंग में बता दिया था कि निफ्टी ज़्यादा मूव करने वाला है, उसी के अंदर हमें ट्रेड को प्लान करना है। अच्छा खासा मूव सेलिंग में आया और एक बाइंग साइड का मूव यहाँ पर भी लगभग 130-40 पॉइंट के आसपास हमने बैंक निफ्टी में सडन 2 कैंडल के अंदर अंदर कैप्चर किए। यहाँ पर इस तरीके का जो सेलिंग मोमेंटम है, जाना चाहे मार्केट सेलिंग में चाहता है बट कंटिन्यू ऐसा सेलिंग मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम, जब बायर को एक बार टारगेट कर चुका है तो मार्केट कंटिन्यू नहीं जा पाएगा। मार्केट फर्दर बायर को बुलाएगा, ऐड कराएगा, एसएल क्रिएट कराएगा। उसके लिए मार्केट में डायरेक्ट यहाँ पर जो सेलर आते हैं उनको टारगेट करना ज़रूरी है। इसीलिए हमने बाय का भी व्यू प्लान किया, अच्छा खासा मोमेंटम आया, तुरंत छोटे टारगेट के अंदर हमने यहाँ पर अच्छा खासा अपने ट्रेड को एग्जिट किया। फाइनली इस दिन भी मार्केट उसके बाद में कहीं ना कहीं कंटिन्यू सेलिंग साइड के अंदर आकर के क्लोज किया था। अब यहाँ पर अगले दिन की यहाँ पर बात करते हैं। जैसा चार्ट कंप्लीटली नेगेटिव के अंदर आकर के क्लोज कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया बट फिर भी एक अच्छा खासा डिसेंट यहाँ पर मोमेंटम आया। तो यहाँ पर क्या होता है,
सेलिंग का मूव आया, रिटेलर्स मार्केट के अंदर ऐड हो गए यहाँ पर सेलर मार्केट के अंदर, तो उनको निकालने के लिए, मार्केट की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, मार्केट में ज़्यादातर नेगेटिव मार्केट क्लोज किया है, यहाँ पर ओपन होते ही कंटिन्यू गिरना चालू कर देगा सेलिंग में, तो हर कोई क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के ही ट्रेड को प्लान करेंगे, कोई भी मार्केट में बाय करने को यहाँ पर नहीं आने वाला है। इसीलिए इसी साइकोलॉजी को कि मार्केट सेलिंग में ना जाए, सेलर की साइकोलॉजी को बाइंग साइड के अंदर शिफ्ट करने के लिए, और जो भी सेलर के यहाँ पर एसएल पड़े हैं मार्केट के अंदर, उन सेलर के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव करते हुए ऊपर आया, बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पर बना रहा है, ताकि क्या हो, लोग यहाँ पर इनको देख करके सेलिंग की पोजीशन में से भागें कि अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, ब्रेकआउट वगैरह दिखा रहा है, ट्रेंड लाइन वगैरह अच्छा खासा मूव है, तो यहाँ पर मार्केट मोमेंटम करेगा तो सेलर भाग जाते हैं, पोजीशन छोड़ देंगे। फर्दर इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया है, ब्रेकआउट दिख रहा है, तो मार्केट में जो सेलर थे वो अब बायर बन जाएंगे, सब यहाँ पर बाय करना चाहेंगे, इंट्राडे में फ्रेश पोजीशन सिर्फ बाइंग की बनेगी, तो मार्केट उसी के बेसिस पर मार्केट में एसएल क्रिएट हुए। हमने उन्हीं बायर को टारगेट करते हुए, क्योंकि डायरेक्ट मार्केट के अंदर बायर का एसएल नहीं है, कंटिन्यू जा भी नहीं पाएगा, तो मार्केट को रिवर्सल आना पड़ेगा। इसीलिए मार्केट हर एक जो मूव आ रहा है वो अगली चीज़ को प्लान करके आता है कि एसएल कैसे बने मार्केट के अंदर पड़े हैं, मार्केट के अंदर चार्ट कैसा बना हुआ है, उसी के बेसिस पर सारी ट्रेड प्लान होती है। मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आया, सेलर मार्केट्स में आउट और सेलर मार्केट में आएंगे नहीं, तो मार्केट ऊपर जा करके करेगा क्या, इसीलिए मार्केट के अंदर बायर को ही टारगेट करना है। एमएमएस का सेटअप बना हमारा, जो हमेशा मार्केट में मॉर्निंग के अंदर बनता है, और मेजॉरिटी 95% प्लस मेरी ट्रेड सारी सिर्फ मॉर्निंग विद इन 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, उसी के अंदर सारा मेरा काम होता है। क्यों? क्योंकि मुझे बार बार मार्केट में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं छोटे छोटे मूव क्यों कैप्चर करूं, मार्केट में यहाँ आऊँ, ये एंटर करूं, यहाँ आते आते निकल जाऊं, फिर यहाँ सोचूं ये आकर के निकल जाऊं, यहाँ पर मैं कई बार फिर सोचूंगा यहाँ पर बाय कर लूँ, फिर एसएल, यहाँ पर कर लूँ, फिर एसएल। मल्टीपल ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस ज़्यादा होंगे, चार्जेस आपके ज़्यादा हो जाएंगे, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा जो है गिर जाएगी, आपकी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर ख़राब हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपके लॉसेस होने के चांसेस फिर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपको हर एक चीज़ को सम अप करके करना है, लेस नंबर ऑफ ट्रेड्स, परफेक्ट ट्रेड्स जिनके अंदर बड़ा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड हो, यहाँ पर मॉर्निंग आवर के अंदर कैच करता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम किया जैसे यहाँ किया, फिर उसके बाद में छोटा मूव आएगा, बड़ा मूव बहुत नहीं आ पाएगा, इतना मूव करने के बाद में अगला यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े मोमेंटम थोड़ी हुए, और ये आपको यहाँ से भी दिख रहा है, तो छोटा सा मूव यहाँ पर आया है कंपैरिजन टू, वो भी बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद में। तो अगर फास्ट मोमेंटम आपको चाहिए, बड़ा मूव आपको चाहिए, तो वो आपको सिर्फ बिग रिस्क टू रिवॉर्ड सिर्फ आपको मॉर्निंग आवर के अंदर मिल सकते हैं, लेस नंबर ऑफ ट्रेड में, वो भी विद इन 1 and 2 आवर्स के अंदर, 1 and 2 ट्रेड्स के अंदर मैक्सिमम। तो मार्केट के अंदर यही मेरी स्ट्रैटेजी है, यही चीज़ें हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मार्केट में मॉर्निंग आवर के अंदर ट्रेड करना, फास्ट मोमेंटम को कैप्चर करना, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करना, ताकि आप 1 टाइम के अंदर बड़े टारगेट अचीव करो। आप 3-4 दिन में करोगे उतना सिर्फ एक ट्रेड के अंदर हो जाता है। इसीलिए सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।